बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको चयनित प्रश्न पत्र में हिंदी शिक्षण वाला प्रश्न पत्र पढ़ा रहा था। पिछली कक्षा में हम लोग बात कर रहे थे शिक्षण अभ्यास के संबंध में। तमाम कक्षाओं में हमने आपको शिक्षण अभ्यास के अर्थ, उसकी विशेषता के बारे में बताया। आज कुछ महत्वपूर्ण बातें उस कक्षा की जो छूट रही थी उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिए, शिक्षण अभ्यास जैसा कि मैंने बताया भी है, समझाया भी है। शिक्षण अभ्यास से तात्पर्य होता है एक छात्राध्यापक, एक छात्राध्यापिका के तौर पे आप कहीं पे भी अपना शिक्षण पूरा करने जाने या इंटर्नशिप पूरा किए जाने से पहले विद्यालय व्यवस्था में, संस्थानिक व्यवस्था में जो आप शिक्षण अभ्यास कहते हैं, जो आप शिक्षण अभ्यास करते हैं, उसे ही शिक्षण अभ्यास कहा जाता है। शिक्षण अभ्यास का तात्पर्य है कि किसी भी संस्थानिक व्यवस्था में जाने से पहले आप अपने विद्यालय व्यवस्था में जो पढ़ाने का प्रयोग करते हैं, जो पढ़ाने की प्रैक्टिस करते हैं, इसे ही शिक्षण अभ्यास कहा जाता है। शिक्षण अभ्यास की एक व्यवस्था है, ध्यान दीजिएगा, शिक्षण अभ्यास की अपनी एक व्यवस्था है। जैसे एक शिक्षक के तौर पे सबसे पहले आपको योजना के बारे में बताया जाता है। ध्यान दीजिएगा, योजना के बारे में बताया जाता है। योजना से तात्पर्य है उस व्यवस्था से, जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझने का प्रयास करेंगे। मान लिया जाए आप हिंदी भाषा के अध्यापक हैं। आपको अपनी कक्षा में, कक्षा 8 के आप हिंदी के अध्यापक हैं। आपको अपनी कक्षा में, ध्यान दीजिएगा, आपको अपनी कक्षा में कोई कहानी पढ़ाना है। उस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। तो सबसे पहले आप उस कहानी को प्रस्तुत करने की एक व्यवस्था का निर्माण करेंगे कक्षा में जाने से पहले। उसके बारे में सोचेंगे कि मुझे कल क्या पढ़ाना है और जो चीज़ पढ़ाना है उसमें किन किन बातों को मुझे विशेष तौर पे बच्चों के बीच में विशेष दबाव देके उनको प्रस्तुत करना है। तो ये जो व्यवस्था होती है, इसी व्यवस्था को हम योजना कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी व्यवस्था को हम योजना कहते हैं। थोड़ा संदर्भित तौर में हम कहें कि उस पाठ को, हिंदी की कहानी वाले पाठ को पढ़ाने के लिए आपके पास किताबें होनी चाहिए। ये भी योजना का ही क्रमांक है। आपके पास किताबें हो, आपको पाठ तैयार हो, आप पाठ के बारे में जानकारी रखते हो, ये तमाम चीज़ें योजना के संदर्भ में आती हैं। सहायक सामग्री हो, आपके पास चौक हो, डस्टर हो, श्यामपट्ट हो, ये तमाम चीज़ें भी इस योजना के तहत आती हैं। इस योजना के उपरांत जब आपने निर्धारित कर लिया कि मुझे कल की कक्षा में अपनी 8वीं की जो हमारे बच्चे हैं, इनको हिंदी भाषा में मुझे कहानी पढ़ाना है, अब आपने योजना बना लिया। अब उस पाठ के प्रस्तुतिकरण के लिए आप दूसरा क्रमांक आप बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्रमांक बनाते हैं, वो होता है इकाई योजना। इकाई योजना से तात्पर्य है कि आपको ये पता है, आपने निर्धारित कर लिया, आपको पता है कि आपके पास 40 मिनट की कक्षा होती है। अब यदि कहानी पढ़ाना है आपको, कहानी में लगता है कि जिस लेखक ने इस कहानी को लिखा है वो लेखक भी बहुत विशेष है, तो सबसे पहले एक दिन में, अगर आपके पास समय की व्यवस्था है, तो आप एक दिन में आप ये कोशिश करेंगे कि उस पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम, उनके बारे में कुछ विशेष जानकारियां जो आवश्यक हैं, भविष्य निधि के लिए हैं, वो बच्चों के बीच में प्रस्तुत करें। तो सबसे पहले आप योजना बनाएंगे। योजना बनाने के बाद आप इकाई योजना बनाएंगे। इकाई योजना से तात्पर्य है कि किसी भी एक बड़े पाठ के जो छोटे छोटे महत्वपूर्ण और विशेष बिंदु होते हैं, उनकी बात, जैसे कि मैंने कहा आपको कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद, यानी आपने कहानी को भी महत्व दिया, ध्यान दीजिएगा, और कहानीकार को भी महत्व दिया। आपने कहानी और कहानीकार दोनों को महत्व दिया। अब महत्व देने के संदर्भ में कहा जाता है कि कहानी और कहानीकार मतलब लेखक। तो अगर आप लेखक को बताना चाहते हैं, तो लेखक को बताने के संबंध में जाहिर सी बात है आप बताएंगे कि वो कब पैदा हुए, कब उनका देहांत हुआ, उनका जीवन कैसा रहा, वास्तविक जीवन कैसा रहा, साहित्यिक जीवन कैसा रहा, किन किताबों का निर्माण किया, वो किताबें कितनी आवश्यक हैं। भाषा के संदर्भ में आप उनसे बात करेंगे कि हिंदी में इस लेखक का, इस कवि का, इस कितना महत्व रहा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इकाई बिंदु के अंतर्गत आएंगी। इकाई बिंदु या इकाई योजना का निर्माण होगा। इस इकाई योजना के निर्माण के उपरांत, ध्यान दीजिएगा, आप अपनी पाठ्य योजना बनाएंगे। क्या बनाएंगे आप अपनी, यानी पहला कार्य यह होगा,
योजना बनाना, दूसरा कार्य होगा इकाई योजना बनाना, और तीसरा विशेष और महत्वपूर्ण कार्य होगा पाठ योजना बनाना। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा? पाठ योजना बनाना। पाठ योजना का संदर्भ यह है कि उस पाठ योजना में आप एक लिखित क्रमांक तैयार करेंगे जिसमें लेखक के बारे में, उस पाठ के बारे में विशेष जानकारियां सभी संदर्भित करेंगे। एक जो आधार प्रारूप तैयार है पाठ्य योजना के, उस प्रारूप के आधार पे अब इन तमाम व्यवस्थाओं को करने के लिए आपको कक्षा में जाना होगा। कक्षा में आपको अपनी व्यवस्थाओं को प्रस्तुत करना पड़ेगा, लेकिन कक्षा में आप कैसे जाएंगे, कक्षा में इन व्यवस्थाओं को कैसे पूरा करेंगे, कैसे योजना बनाएंगे, कैसे कहानीकार को प्रस्तुत करेंगे, उस कहानीकार को समझाने के लिए आप किन किन तरीकों का प्रयोग करेंगे, किन किन विधियों का प्रयोग करेंगे, इन सारी प्रक्रियाओं की जानकारी हेतु ध्यान दीजिएगा, एक छात्र अध्यापिका को इस शिक्षण अभ्यास से होके गुजरना होता है। ध्यान दीजिएगा, इन तमाम कार्यक्रमों की पूर्ति हेतु एक छात्र अध्यापिका या प्रशिक्षार्थियों को इन शिक्षण अभ्यास जैसे कार्यक्रमों से होके गुजरना होता है। समान तौर पर इन शिक्षण अभ्यास कार्यक्रमों में 5 या 7 प्रमुख कार्यक्रम कराए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो कि पाठ्य योजना के आधार पर ही निश्चित होता है, सबसे पहला काम करना होता है आपको प्रस्तावना कौशल का। सबसे पहला काम आपको करना होता है प्रस्तावना कौशल का। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना कौशल के बाद आएगा एक अलग अलग क्रमांक भी कहीं कहीं मिलता है, श्यामपट्ट कौशल, प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट कौशल, पुनर्बलन कौशल, व्याख्यान कौशल, अनुशीलन कौशल, प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट कौशल, पुनर्बलन कौशल, व्याख्यान कौशल, अनुशीलन कौशल। लगभग समानता देखा जाए तो 5 या 7 कौशलों का प्रयोग किया जाता है एक छात्र अध्यापिका के तौर पे। इन शिक्षण अभ्यास कार्यक्रमों में इन्हीं कार्यक्रमों का प्रयोजन किया जाता है। इन कौशलों को विकसित करने का जो कार्य होता है वो शिक्षण अभ्यास में सुनिश्चित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, वो इन शिक्षण अभ्यास कार्यक्रमों में ही इन तमाम कौशलों को विकसित करने का कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाता है, और इन्हीं कार्यक्रमों, इन्हीं कौशलों का प्रयोग करके एक शिक्षक अपने पाठ्योजना को जो वो तैयार किया है पहले से, उसको बच्चों के बीच में प्रस्तुत करता है, जो उसके शिक्षण को, ध्यान दीजिएगा, जो उसके शिक्षण को बेहतर, मजबूत और प्रभावशाली बना देते हैं, रोचक बना देते हैं। जहां छात्र का मन पढ़ने का भी नहीं करता है, वहां शिक्षक द्वारा, प्रशिक्षार्थी द्वारा ये तमाम बिंदुओं के प्रयोग किए जाने से वह पाठ रोचक और प्रभावी हो जाता है। वो छात्र भी जो पढ़ने की इच्छा नहीं रखता है, वो भी छात्र पढ़ने में रुचि लेने लगता है। तो ये विशेषता होती है शिक्षण अभ्यास की संबंध में। आगे हम बताएं आपको कि शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम ही तमाम कौशलों के विकास की एक योजना है। इसमें छात्र अध्यापिकाओं के बीच में, एक शिक्षक संरक्षक के बीच में आपको अपनी बातें प्रस्तुत करनी होती हैं, जहां पे आप शिक्षण के तमाम आयाम, तमाम बिंदुओं को सीखते हैं। तो ये कुछ खास और महत्वपूर्ण बातें रहीं शिक्षण अभ्यास के संबंध में। अब इस कक्षा की शेष बातें छूट रही, इसकी चर्चा हम आपसे अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।